नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से देश के उन भ्रष्टाचारियों को सुलगाएंगे जिनकी तिजोरी से करोड़ों की काली कमाई बाहर निकल रही है और ममता बनर्जी जैसे नेताओं पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम बात 5,000 करोड़ के शिक्षक भर्ती घोटाले की कर रहे हैं, वो घोटाला जिसमें ममता के चहेते पार्थ चटर्जी जेल की हवा खा रहे हैं। अब इस शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी गिरफ्तारी ने ममता बनर्जी की गैंग बौखला उठी है और टीएमसी में खलबली मच गई है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के कितने आरोपी? पार्थ के बाद माणिक को क्यों किया गिरफ्तार? अब ममता के कौन से करीबी होंगे अरेस्ट? क्या ममता बनर्जी तक पहुंचेगी जांच की आंच? टीएमसी माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी ने ममता के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में आए दिन नया राज खुल रहा है। जांच की आंच टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच रही है। पार्थ के बाद माणिक का ईडी के हत्थे चढ़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि अब ममता बनर्जी तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। तो वहीं ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में यह खुलासा किया गया था कि पार्थ चटर्जी और माणिक भट्टाचार्य ने मिलकर शिक्षक भर्ती में धांधली की है। पार्थ चटर्जी के फोन से भी जांच एजेंसी को माणिक भट्टाचार्य के बारे में कई जानकारियां मिली थीं। इसी सिलसिले में ईडी के अधिकारियों ने टीएमसी के विधायक माणिक को 10 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात भर उनसे पूछताछ की गई है। घोटालों की रकम की जानकारी ली गई है, लेकिन माणिक भट्टाचार्य एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और तो और सबूतों को देखकर उनका सर चकराने लग गया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में माणिक भट्टाचार्य सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थे। जुलाई 2022 में जांच एजेंसियों ने उनके घर की तलाशी भी ली थी। वहां से उन्होंने एक हार्ड डिस्क ड्राइव भी बरामद किया था, जिसमें भर्ती घोटाले में नौकरी पाने वाले अयोग्य उम्मीदवारों की सूची दिखाई थी। माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस घोटाले के सामने आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया था। क्यों उन्हें पद से हटाया गया, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल साल 2014 में प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति के लिए परीक्षा में 269 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी देने का आरोप है। गलत प्रश्न का दावा कर इन सभी की उत्तर पुस्तिका में एक एक नंबर बढ़ा दिए गए थे। इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जून 2022 में इस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था और माणिक भट्टाचार्य को उनके पद से हटा दिया था। तो वहीं बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद माणिक सीबीआई दफ्तर में नहीं पहुंचे थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद था। इसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले के लिए नियुक्त किए गए एसीपी ने जादवपुर थाने जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि माणिक के घर वालों ने कहा था कि काफी वक्त से घर पर नहीं है, जबकि उनके कुछ करीबियों के मुताबिक वो दिल्ली में थे। यानी कि जांच एजेंसियों से चंगुल से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाए। अब माणिक, पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बैठाकर शिक्षक भर्ती घोटाले का हिसाब किताब लिया जा सकता है, सच्चाई उगलवाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अपने आप सारा काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा और इस घोटाले में शामिल टीएमसी के बाकी नेता भी बेनकाब हो जाएंगे और जाहिर सी बात है कि इनकी आका यानी ममता दीदी भी ईडी सीबीआई के कटघरे में आ जाएंगी, क्योंकि अब ये बात साबित हो गई है कि ममता की टीएमसी भ्रष्टाचारियों की कुंडली है। पार्थ हो या माणिक या फिर अनुब्रत मंडल, इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम में खून लगाया, सरकारी खजाने को लूटा, जनता को लूटा और करोड़ों की काली कमाई से अपनी तिजोरी को भर लिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। अपनी करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैट्स में मिले करोड़ों रुपए को लेकर पार्थ चटर्जी ने अलग ही कहानियां बयां की थी। 28 सितंबर को पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने पार्थ को जमानत देने का विरोध किया था। ईडी ने अपने 14,643 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में जमा किए। एजेंसी ने खुलासा किया था कि पार्थ ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी कंपनी
टेक्स्ट फैब प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर अर्पिता के नाम कर दिए थे। अर्पिता को मौज करवा रहे थे और माणिक के साथ मिलकर शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही ममता और उनकी गैंग बिल में घुस गई। पशु तस्करी केस में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर तो ममता छाती पीट ही रही थी, बवाल कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षक भर्ती घोटाले के एक एक आरोपी बाहर निकल रहे हैं, ममता की बोलती बंद होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों का गुस्सा भी ममता के इन घोटालेबाजों पर फूट पड़ा है। 5,000 करोड़ के घोटाले में किरकिरी होने पर ममता बनर्जी ने पार्थ को तो पार्टी से निकाल फेंका, लेकिन अभी तक माणिक भट्टाचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब ममता के इन घोटालेबाजों पर चप्पलों से वार शुरू हो गया है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बैंक्शॉल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माणिक को चप्पलें दिखाई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान चोर चोर के नारे भी लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। इससे पहले जब पार्थ को भी ईडी पेश करने के लिए कोर्ट लेकर पहुंच रही थी, तो उस दौरान भी एक महिला ने उन पर चप्पल फेंकी थी। पार्थ को चोर चोर कहा गया था। यानी अब ममता बनर्जी की सरकार की पूरी तरह से पोल पट्टी खुल चुकी है। उनकी तानाशाही के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ममता बनर्जी की बंगाल में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ केंद्र सरकार से एक्शन की मांग की है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के खुलासे के साथ साथ बंगाल में हिंसा और बवाल बढ़ता जा रहा है। खुलेआम बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये बस ममता की बौखलाहट करवा रही है, क्योंकि ममता एक के बाद एक नेता केंद्रीय एजेंसियों के हाथों में जेल में डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में ममता केंद्रीय एजेंसियों की भड़ास बीजेपी नेताओं को निशाना बनाकर निकाल रही हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।